हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलत मुसाफिर में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ ऋषभ और कुमाऊँ यात्रा का आज मेरा चौथा दिन है। सुबह के बज रहे हैं 7। तो कल मैंने पिथौरागढ़ को घूमा। उससे पहले मैं पिथौरागढ़, उसके एक दिन पहले मैं चंपावत से पिथौरागढ़ आया था। तो पिथौरागढ़ की कुछ जगह एक्सप्लोर की, कुछ जगह रह गई हैं जो अगली यात्रा में कभी आऊँगा तो फिर एक्सप्लोर करूँगा। तो आज मुझे यहाँ से निकलना है धारचूला के लिए। धारचूला यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और धारचूला पिथौरागढ़ ज़िले में ही आता है। पिथौरागढ़ ये मान सकते हैं आप, इस साइड पिथौरागढ़ ज़िले साइड नेपाल बॉर्डर है। बिल्कुल एक नेपाल बॉर्डर आप पिथौरागढ़ में 35 किलोमीटर आपको झूला घाट पे मिल जाएगा और एक जो बॉर्डर है वो आपको वहाँ पे धारचूला मिलेगा। अगर आप कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो उसकी यात्रा भी उसी रोड से होते हुए जाती है। और इसके अलावा आदि कैलाश की जो यात्रा होती है वो भी उसी रूट से आपको मिल जाएगी। तो ये उसी रूट से आपको जाना पड़ता है। तो ये कुछ जानकारी है वहाँ की। तो आज हमको धारचूला के लिए निकलना है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो अभी मैं कहाँ रुका हूँ? मैं यहाँ पिथौरागढ़ में रुका था KMBN कुमाऊँ मंडल विकास निगम, उनका ये टूरिस्ट हाउस है। तो इसमें आया था। इसका जो रूम का किराया है वो डबल बेड का 1200 है। और इसके अलावा अगर आप और सस्ते बजट में रहना चाहते हैं तो हॉस्टल की भी सुविधा है जो मैंने ली थी। तो वो शेयरिंग बेड वाला रहता है, मतलब एक हॉल रहता है, उसमें 7-8 बेड पड़े रहते हैं। तो उसका किराया एक दिन का 336 रुपये है। यहाँ पर अगर आसपास खाने की बात की जाए तो आसपास बहुत अच्छे भोजनालय हैं। तो उसमें आपको बजट में खाना भी मिल जाता है। अगर 100 रुपये में आप खाना खाना चाहते हैं 100 रुपये में खाना खा सकते हैं, जिसमें दाल चावल, राजमा चावल, रोटी सब्जी, ये सब रहता है। तो आज की यात्रा है हमारी यहाँ से धारचूला तक की। तो मैं आपको पहले अपना गेस्ट हाउस दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा देखिए। तो आइए अब मैं आपको गेस्ट हाउस का अपनी डॉर्मेट्री दिखा देता हूँ जिसमें मैं रुका हूँ। तो ये डॉर्मेट्री है, इसमें कई सारे बेड पड़े हुए हैं, इधर 3 उधर 5, तो 8 लोगों की व्यवस्था तो इसमें बढ़िया है। और इसके अलावा इंडियन और वेस्टर्न दोनों वॉशरूम है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये इंडियन है, उसके सामने ही वेस्टर्न और गीजर भी लगा हुआ है, तो गर्म पानी भी आता है। तो हमारी पिथौरागढ़ की यात्रा यहीं पूरी होती है और यहाँ से शुरू होती है हमारी धारचूला की यात्रा। तो चलिए आपको ले चलता हूँ पिथौरागढ़ से धारचूला की यात्रा पर। तो मैं KMBN से जहाँ मैं ठहरा था पिथौरागढ़ में, अब पिथौरागढ़ की ओर जा रहा हूँ। पहले पिथौरागढ़ जाऊंगा। पिथौरागढ़ यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर है। पिथौरागढ़ में पेट्रोल भरवाऊंगा, फिर वहाँ से धारचूला निकलूँगा। ये है पिथौरागढ़ की मार्केट। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के सबसे बड़े पहाड़ी शहरों में से। मैं कई पहाड़ी शहरों में जितने मैं अभी घूमा हूँ, नैनीताल और भी बाकी सब, रामनगर और उस साइड भी, गढ़वाल साइड भी, मैंने इससे बड़ा शहर पहाड़ी शहर नहीं देखा। मैदानी में तो देहरादून ये सब हैं, तलहटी में जो स्थित है, लेकिन जो पहाड़ पे ही प्रॉपर स्थित है, इससे बड़ा मैंने बहुत बड़ा शहर है। और खूबसूरत भी बहुत है। जब ऊपर से आप जो नज़ारा देखते हैं ना नीचे का, मज़ा आ जाता है। तो हम पिथौरागढ़ से धारचूला की ओर निकल रहे हैं। ये जगह जाजर देवल है। यहाँ पे मैंने अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरवा दिया है। तो अब हमारी स्कूटी तैयार है धारचूला जाने के लिए। तो अभी लगभग यहाँ से धारचूला है 88 किलोमीटर। जाजर देवल से ही 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ते जो ये धारचूला वाला जाता है वो ऐसी मुंशियारी भी जाता है वाला रास्ता, और दूसरा रास्ता जाता है चौकोरी की तरफ और बागेश्वर की तरफ। अगर आप बागेश्वर और चौकोरी जाना चाहते हैं तो वहाँ उसके लिए भी आप इसी तरफ से आ सकते हैं। आज मेरी कुमाऊँ यात्रा का चौथा दिन है।
वैसे यात्रा करते हुए तो मुझे 6 दिन हो गए हैं, 6वां दिन है, लेकिन कुमाऊं के अंदर ही जब से मैं प्रवेश किया हूँ तो वो मेरा 4था दिन है। और मैं आपको बता दूं कि पहले मेरा धारचूला जाने का कोई प्लान नहीं था। पहले जब मैंने पूरे कुमाऊं यात्रा का प्लान बनाया था तो उसमें धारचूला शामिल नहीं था। अगर मैं धारचूला नहीं जाता तो आज मैं मुनस्यारी जा रहा होता। लेकिन जब मैं चंपावत आया तो मुझे अभय भाई जिनके साथ मैं घूमा था चंपावत में, तो उन्होंने कहा कि आपको धारचूला जाना चाहिए। मैंने भी फिर धारचूला के बारे में थोड़ी जानकारी की तो पता चला कि धारचूला तो वाकई में जाने लायक जगह है और बढ़िया है जगह, जाना ही चाहिए वहाँ। तो मस्ट विजिट है कुमाऊं की। तो फिर मैंने धारचूला को भी अपने कुमाऊं यात्रा में शामिल कर दिया। टाइम हो गया इस समय 8 और मैं एक जगह रास्ते में नाश्ते के लिए रुका हूँ। तो नाश्ते में क्या है पहले आप ये देख लीजिए, एक पराठा, सलाद, सब्जी, दाल है और ये भी एक सब्ज़ी है। तो यहाँ नाश्ता करूँगा, फिर आगे की यात्रा बढ़ेगी। नाश्ता करने के बाद अब मैं धारचूला की तरफ बढ़ चला हूँ। नाश्ता जो मैंने किया वो बढ़िया, मतलब एकदम स्वादिष्ट था। जैसे घर में नहीं पराठे बनाते तिकोना, वैसे ही पराठे थे। तो वो 60 रुपए की थाली थी पूरी, इसमें 3 पराठे मुझे मिले, जिसमें सब्जी थी, आलू की सब्जी थी, दाल थी और सलाद तो थी। तो एकदम मस्त स्वाद, मज़ा आ गया। अब खाना मतलब पेट भर गया है। अब रास्ते में नाश्ता और खाने के लिए तो कहीं नहीं रुकना पड़ेगा। तो यहाँ से लगभग वही 75 किलोमीटर और है धारचूला। जब आप धारचूला के रास्ते में आते हैं तो आपको कई जगह हिमालयन चोटी दिखाई। जैसे अभी मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो पूरा सामने जो है ना, वो धुंध की वजह से आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पूरी चोटी पूरा मतलब दिखाई दे रहा है हिमालय से। तो ऐसे हिमालयन नज़ारे आपको दिखाई देते हैं। रोड थोड़ा ख़राब है, यहीं पे लंबा जाम लगा हुआ है। अभी कुछ देर हम यहाँ रुके रहे, रोड क्षतिग्रस्त था तो, लेकिन अब जाम खुल गया है। तो अब गाड़ियाँ जाम निकलने लगी है। देखिए सब गाड़ियाँ अब निकल रही हैं। तो कभी कभार पहाड़ों में भी जाम लग जाता है, लैंडस्लाइड हो जाती है, रास्ता उखड़ जाता है, तो कभी कभार हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं, यहाँ कुछ 10 मिनट रुके रहे, अब आगे की यात्रा बढ़ते हैं। अरे तेरी धूल ही धूल हो गई। यहाँ तो लग रहा है रास्ता इस तरफ ज़्यादा ही खराब है। जैसे उस तरफ हमें रोका गया था, इनको इधर रोका गया है। जब उधर की गाड़ियाँ निकल जाएंगी पूरी, तब इधर की शुरू होगी। तो ये पिथौरागढ़ जाने वाली गाड़ियाँ पूरी रुकी हुई हैं। जाम और ख़तरनाक रास्ते से, कच्चे रास्ते से रूबरू होकर 2-4 होकर अब हम फिर से सही रास्ते पे आ गए हैं। तो काफ़ी लंबा जाम लगा था। पिथौरागढ़ से आने वाले का तो जाम छोटा था, लेकिन जो इस तरफ से धारचूला से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे थे ना, वो तो भाई काफ़ी लंबा, ऐसा लग रहा था कि आगे मतलब रोकी गई थी गाड़ी, तो लग रहा है लैंडस्लाइड या कुछ हुआ हो गया, काम चल रहा होगा, उस वजह से गाड़ी रोकी गई थी। क्योंकि जेसीबी कई सारी रखी हुई है।
शायद ये चोरमा नाम की एक जगह है जहाँ से रास्ता मुड़ जाता है। धारचूला का एक रास्ता अलग चला जाता है और डीडी हाट का एक अलग रास्ता चला जाता है। तो अब यहाँ से धारचूला लगभग 50 किलोमीटर अभी बचा है। लगभग तो हम अभी 40 किलोमीटर पिथौरागढ़ से निकल आए हैं और 50 अभी बचा है। अब रास्ते में पड़ेगा अपन को अस्कोट पड़ेगा, डीडी हाट नहीं पड़ेगा। तो अब अस्कोट रुका जाएगा थोड़ी देर, देखा जाएगा वहाँ क्या है। अस्कोट भी काफ़ी फेमस जगह है, बढ़िया जगह है। यहाँ से अस्कोट है 9 किलोमीटर। समय हो गया है 9:30 और हम पहुँच गए अस्कोट। तो पीछे लिखा है ऐतिहासिक नगरी अस्कोट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये सीधा अंदर अस्कोट बाजार के लिए रोड गया है और इधर बगल से एक रोड गया है, वो धारचूला के लिए रोड गया है। तो हम अस्कोट तो नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे हैं, सीधा धारचूला वाला रोड पकड़ लेंगे। अगर जब वापस लौटेंगे तो अगर समय मिला तो अस्कोट जाएंगे। अस्कोट में एक अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी है यहाँ पर, उसको देखा जा सकता है। तो जब आएंगे तब उसको भी एक्सप्लोर किया जाए। तो फिलहाल हम धारचूला के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अस्कोट से हम धारचूला के लिए निकल पड़े हैं। अब यहाँ से हम धारचूला की ओर बढ़ गए हैं। धारचूला लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर है। आपको धारचूला के बारे में थोड़ा बता दूँ कि धारचूला धारचूला ऐसी जगह है जहाँ पर जो एक ही जगह दो देशों के बीच बटी हुई है। तो ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, जिसमें एक काली नदी है जो दोनों जगहों को डिवाइड करती है। तो दोनों ही जगह, दोनों शहर हैं, उनका नाम थोड़ा अलग है। एक का नाम है, अब भारत देश की तरफ जो जगह है उसका नाम है धारचूला, और जो दूसरी तरफ है उसका नाम है दारचूला। मतलब नाम सुनने में एक ही जैसा लगता है पर थोड़ा सा अंतर है, धार और दार। तो ये कुछ अंतर है। एक ही जगह, एक ही शहर दो देशों में बटा हुआ है। तो भारत और नेपाल, वहाँ आना जाना लोगों का लगा रहता है। अगर जैसे मैं जा रहा हूँ तो मैं नेपाल भी जा सकता हूँ। आपको सिर्फ आधार कार्ड दिखाना है और उस तरफ पहुँच जाएंगे। धारचूला के बारे में आपको एक बात और बता दूँ कि पिथौरागढ़ जो है वो समुद्र तल से 1700 कुछ मीटर पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। और जो धारचूला है वो 940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मतलब पिथौरागढ़ ऊपर है और धारचूला नीचे है। तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। एक बार फिर से कच्चा रास्ता शुरू हो गया है और ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा है। रोड बन रहा है, एक पहाड़ यहाँ देखिए तोड़ा जा रहा है JCB से। तो ये जो बॉर्डर किनारे का जो रोड होता है, आपको बता दूँ कि जो बॉर्डर के आसपास जितने भी रोड बनाए जाते हैं वो उसको एक संगठन बनाता है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इतना शानदार रोड बनाते हैं ना, हिमाचल में भी मैंने देखे हैं, वो पूरा स्पीति तक इन्होंने ऐसे ही रोड बने हैं। और यहाँ भी क्या खूबसूरत रोड बनाया है। हमें तो इनका धन्यवाद करना चाहिए, खासकर मुझे तो करना ही चाहिए कि मैं स्कूटी, मतलब इन्होंने इतना अच्छा रोड बनाया तभी मैं स्कूटी से यहाँ तक आ पा रहा हूँ। अगर इतना अच्छा रोड नहीं होता तो शायद मैं स्कूटी से यहाँ आ भी नहीं पाता। तो भाई हम आ गए हैं जौलजीबी। ये जौलजीबी का पुल है और ये नीचे जा रही है, तो ये शायद काली नदी है, मेरी जानकारी काली नदी है। तो यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक चला जाता है मुनस्यारी के लिए, एक चला जाता है धारचूला के लिए। ये बाएं तरफ जा रहा है, इधर इस तरफ ये जा रहा है मुनस्यारी। यहाँ से मुनस्यारी है सरसर, और ये इधर से ये ले लिया है, ये है यहाँ से धारचूला। ये नदी है, इसका लिखा था काली नदी नहीं है, ये नदी है गौरी गंगा। तो एक गौरी गंगा नदी पर हम चल पड़े हैं जौलजीबी से अब धारचूला की तरफ। दुर्गा घगेरा सेतु 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दुर्गा घगेरा सेतु, इस आगे लिखा है कैलाश मानसरोवर यात्रा में सीमा सड़क संगठन आपका हार्दिक स्वागत करता है।
तो भाई ये कैलाश, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा होती है तो इसी रूट से होती है, इसलिए आपको ऐसे बार बार मतलब कई जगह देखने को मिल जाएंगे। जो आप बाज़ार देख रहे हैं इस जगह का नाम है बलुआ कोट, तो काफ़ी बड़ा बाज़ार है। हम धारचूला पहुंचने ही वाले हैं, बस 6-7 किलोमीटर रह गया है धारचूला। और धारचूला पहुंचने के जो मैं बता दूं क्या रास्ते हैं। एक तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से एक या दो बस डायरेक्ट धारचूला के लिए चलती हैं। अगर आपको वो धारचूला वाली बस नहीं मिलती है तो आप वहाँ से पिथौरागढ़ आ सकते हैं। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए बहुत सारी बसें चलती हैं, पिथौरागढ़ आ जाइए और फिर पिथौरागढ़ से आपको धारचूला के लिए बस मिल जाएगा। अगर फिर भी बस नहीं मिलती है तो यहाँ तक आने के लिए बहुत सारी वो चलती हैं, शेयरिंग जीप चलती हैं, बोलेरो कह सकते हैं आप, वो पहाड़ों में बहुत चलती हैं। और इस रूट पे तो मैं देख रहा हूँ भर के हैं, मतलब जिस बात जैसे अब शहरों में होता है ना कि मिनट टू मिनट बसें होती हैं, कुछ ही मिनटों में बसें होती हैं, ऐसे यहाँ मिनट टू मिनट वो हैं, शेयरिंग जीप हैं, तो आप उनसे भी आ सकते हैं। उनका बहुत ज़्यादा आप बुक करके नहीं आ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा भाड़ा भी नहीं रहता है। हम धारचूला पहुंच गए हैं, सामने धारचूला प्रवेश द्वार लिखा है कैलाश मानसरोवर प्रवेश द्वार, नगर पालिका परिषद धारचूला आपका हार्दिक स्वागत करती है। समय हो गया 11:30 और मैं पहुंच गया हूं धारचूला। सुबह 7 बजे चला था पिथौरागढ़ से, 4.5 घंटे मुझे यहां तक आने में लगे हैं। रोड पूरा सही है लेकिन 10 किलोमीटर पहले से फिर रोड ख़राब हो जाता है। मैंने इस पूरी कुमाऊं यात्रा अभी तक जितने की सबसे ख़राब रोड मुझे आज ही का मिला है, क्योंकि रास्ते में रोड बन रहा है तो बहुत जगह तो मिट्टी, कंकड़, गिट्टी बहुत सारी है। तो अब मैं धारचूला आ गया हूँ। अब इस वीडियो में इतना ही, हम अगली वीडियो में मिलेंगे। आपको धारचूला के बारे में बताएंगे, धारचूला को मैं खुद एक्सप्लोर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको मेरी कुमाऊं यात्रा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो में।